अच्छा आ जाओ। अब सन्नू कह रहा मम्मी मामा की फ्रेंड है, मैं झूठ वो देख वे किस कला मंडी मार रहे। तो चलते हैं अब हम तो ये मेरी बातें सुनती हुई आ रही है और मेरी बातें सुन के पीछे से कह रही थी मुझे भी बता दो थोड़ी ज्ञान की बातें। क्योंकि मैं अब मैं समझी तो यहाँ तो आज क्यों आया तो भंडारा खाना शनिदेव में सूरज है। अरे तो भी बुला रहा है आज सूरज। ये तो अपनी धो धो दे तो रहे काई की सुन तो ही नो। तो ये हमारे यहाँ पे शनि राम मंदिर जिसका आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे भंडारा चल रहा। विकी बैठे थे तो भाई एक पत्तल खा के दूसरे पत्तल मुझको धर कर लिए दोबारा चलते उठे। भाई अब लोग कंटिन्यू रखूंगी नहीं तो कोई नु कहेगा अभी हाँ यही आई मार आएगी हाँ भंडार खाना नहीं। वहाँ हमें जाना ना वो यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा इसलिए हमने सोचा आज हम यहाँ से चलते हैं। तो इसलिए हमने शॉर्ट के चक्कर में ये वाला रास्ता चूज़ करा कि आज हम यहाँ से जाएंगे। और बाकी बहुत सारे बहन भाइयों के मैसेज मेरे पास अब आ रहे हैं और कल भी आया आज भी आया कि हाँ मतलब क्या हो गया विक्की को। इसका जो दुपट्टा है ना और गंजा में बिल्कुल भी नहीं संभल रहा। विक्की ले इसे पकड़। लो अब ठीक है। तो सबके मैसेज आ रहे हैं विक्की को क्या हुआ है। तो वैसे शायद मैंने पिछले ब्लॉग में बताया तो था कि विक्की को डॉक्टर तो स्टोन की प्रॉब्लम बोल रहे आया फैटी लीवर है। हाँ मैंने बताया ये पिछले ब्लॉग में। बट कुछ लोगों की आदत है ब्लॉग नहीं देखते और डायरेक्ट मेरे पास मैसेज करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, बता नहीं रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। भाई जब सब कुछ बता चुकी हूँ आप उस पर ध्यान दिया करो, वो वहाँ ध्यान से देखा करो तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या है प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। या तो बारिश पड़ जा या फिर मनीषा दीदी वाली बात है अब ज़बरदस्त धूप निकल रही है। कल कह तो रही ए ले बारिश पड़ रही और अब तक कैसी धूप निकली अब बर्दाश्त भी न हो रही धूप। तो वहाँ से यहाँ तक मेरा कंटिन्यू ब्लॉग रहा है। मेरे बल्कि 2-3 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू रखा मन गया ऐसा ना हो तुम्हें लगे कि हम भंडारे के लिए यहाँ से आए लेकिन हम भंडारे के लिए नहीं आए। ठीक है अच्छी बात है प्रसाद है मिला भी नसीब वाले नहीं है। लेकिन सच बताऊँ मैं तो खाना खा के आई हूँ, इसे खाना खाना ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो मजाक कर रही इससे कि तू खा ले बट हमें खाना नहीं है। आ जा तो हम आ गए करा लेते फिर चलेंगे फिर बताते हैं आपको कि आज क्या बताया है। कहाँ है कहाँ है? स्कूल का तो गेट लगा हुआ है। आ ही गई तो पार्थ को भी लेके चलो क्योंकि फिर आप देख रहे हो इतनी कैडी धूप निकल रही है। इसमें 20 मिनट बाद फिर से आना पड़ेगा। ले जाके घर जाके घर बैठूंगी इतने में ही हो जाएगा टाइम। इसलिए मैंने विकी को भेज दिया। मैंने कहा तू डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइयो मैं आती हूँ पार्थ को लेके। लेकिन अभी गेट लॉक है। अब सर को फ़ोन किया क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं बच्चों को ऐसे बाहर निकलने की। अब कोई ना कोई आ जाएगी तो और टपक जाएगी सब। जी धक्का मारो बेटा बाहर से लॉक है ये बड़ा वाला गेट खोल। आपने सर को जाके बोलो कि सर ना छोटा गेट तो बाहर से लॉक है और बड़ा वाला गेट अंदर से लॉक है। बोलो बेटा। अच्छा आ जाओ।
तो फाइनली मेरी एंट्री हो गई, वरना यहाँ एंट्री अलाउ नहीं। तुम यहीं खड़े रहोगे? अच्छा ठीक है। स्कूल में एंट्री करनी पड़े। तेरे फ्रेंड तुझे गेट पे ना आए है लेने छोड़ने तक। बाय 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 बाय। जाओ गेट लॉक कर लो अंदर से। शायद ये भी आएंगे। देख हनी, अंदर जाना है आपको। हनी गेट खोलो। हाँ ये अरे तो लग गई दीवार से। हाथ धो ले टूटी पे भी तरह। मैं पार्थ है स्कूल से और पार्थ मैंने बैठा दी बाइक पे। मैंने बेटा बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी एक भाई गए लेकिन अपनी रिपोर्ट दिखा ली। बाकी उसने मुझे दवाई बोली, ये दवाई मैं ले आई। चलती हूँ मैं घर पे, फिर आराम से ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि यहाँ हालत ख़राब हो रही है धूप की वजह से। ज़बरदस्त वाली धूप लग रही है। अभी पानी लेके पानी पिया केमिस्ट पे क्योंकि प्यास लग रही है बहुत तेज़। एक तो धूप में जब चल रही हूँ ना तो इस वजह से छाया में आया तो मैं राहत सी मिला है। एक ऊपर से इतना भारी बैग, हालत ख़राब। अब फिर दक्षु आएगा 2 बजे, तो चलो मिलेंगे घर पहुंचने के बाद। पार्थ कहाँ है? ए हग्गू। अच्छा अच्छा ओ ठोटे। अरे तो इसे ना इस पे रगड़ नीचे। ठोटी देख, ठोटी छप गए हाथ ठोटे पे। इस पे ना देख, वहाँ जिस पे नीचे उतरेंगे ना हम, यहाँ पे रगड़ जब साफ होंगे। हाँ गंदे तो हो जाएंगे पर जो चीज़ लग रही है तेरे हाथों में हट जाएगी। कर साफ। आ चुकी हूँ मैं घर पे। हाँ रिपोर्ट भी आ गई लेकिन कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही। इसी वजह से अब विक्की की फ़िलहाल जो फैटी लीवर है उसी की दवाइयाँ चलानी होंगी। टचवुड अभी वो ठीक है, दर्द उसको बिल्कुल भी नहीं है। भगवान करे बिल्कुल होए भी ना और ऐसे ही हो, ठीक रहे। दवाइयों से ही अब तो नहीं। एक पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि नंबर जो मैं व्हाट्सएप पे, जैसे मानो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वहाँ मैंने नंबर ऐड कर लिया, वो मुझे कॉल में ऐड नंबर शो नहीं होता, नाम आता ही नहीं है, अनफीड आता है वो नंबर। और व्हाट्सएप पे जाके उसी नंबर को चेक करती हूँ तो वही नंबर वहाँ पे ऐड दिखाता है। पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है ऐसे। और दूसरा मेरा यूपीआई नहीं चल रहा बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब अपने अकाउंट में बैलेंस है लेकिन 1-1 रुपये के लिए लाचार होना पड़ रहा है। लाचार की क्या है कि मतलब कैश तो हाथ में है नहीं, पेटीएम ही सब जगह चलता है और पेटीएम काम नहीं कर रहा। ये भी पता कर लिया, अब देखो क्या ही होगा क्या नहीं। वैसे तो कंप्लेन की है कि हाँ मेरा यूपीआई मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, और वैसे जो उसमें बैलेंस है वो बैलेंस पूरा है, बैलेंस नहीं कटा है बिल्कुल भी। क्योंकि मेरे इसको ट्रांजैक्शन जो नहीं हो पा रही 3-4 दिन हो चुके हैं उसको। 4 दिन से ही मैं जैसे बता रही हूँ जहाँ भी मुझे मतलब करना पड़ रहा है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट हैक कर लिया गया हो। लेकिन जब मैंने बैलेंस चेक किया फिर मैंने कल किसी और से भी ये चीज़ बोली। मैंने कहा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मेरे यूपीआई में, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी पे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार अपना बैलेंस चेक करो। मैंने बैलेंस चेक किया तो बैलेंस तो मेरा पूरा है, बैलेंस नहीं कटा। लेकिन ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, भगवान ना करे हम में से किसी के साथ ऐसा हो। और उस टाइम पे सच में सामने वाला ये सोचता होगा कि ये हेल्प नहीं करना चाह रही या ये नहीं कर रही। राधे राधे। लेकिन सच में ही मैं खुद इतनी परेशान हो रही। 3-4 अभी मेरे पास ऐसे ही कॉल मैसेज आ चुके हैं जिनको नीड है और मैं सच में ही नहीं कर पा रही हूँ। वरना उनको पता ही कि अगर मेरे पास होता है तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ।
भाई देखो हेल्प की ज़रूरत कभी हो सकता है कि मुझे भी ज़रूरत पड़ जाए, तो जब आज मैं किसी के साथ खड़ी नहीं होंगी तो मेरे साथ तो शायद कोई खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं हेल्प के लिए ऑलवेज़ तैयार रहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। अब उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ से ठीक हो गया कंप्लेंट से तो ठीक है, वरना आपको वहीं ब्रांच में जाके विज़िट करना होगा जहाँ पे आपका अकाउंट है, और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे तो सच में। और अब होने वाले श्राद्ध शुरू, ये वाला व्लॉग लेट आएगा, लेकिन वैसे श्राद्ध आज नहीं है, श्राद्ध कल से स्टार्ट है। और इसीलिए मैंने तो कई सूट स्टिच कराया जो पहन के देख लिए, पहन लिए। ऐसी चीज़ें तो खरीद सकते हैं, नोक नहीं है। इसे जल्दी कर, दूसरा ले ले, इसे फेंक दे। है नहीं उसमें नोक, मुझे क्या पता। मेरे में नहीं है। और उसके बाद क्योंकि फिर हम नया कपड़ा ना खरीद पाएंगे ना हम नया कपड़ा पहन पाएंगे, तो ये आपको पता था, ये मैंने मंगाया था जिस पेज से, तो मैंने कहा पहले ही मैं इसकी वीडियो डाल देती हूँ, फिर उसके बाद ये होगा कि आज मैंने वियर कर दिया था, वैसे भी वीडियो भी मैंने डाल दी। हाँ, वीडियो अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देखते हो तो वहाँ आपको पता चल जाएगा रिसेंटली की वीडियो जो डली हुई है, ये मैंने तभी वियर किया है, बट ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा। बाकी लुक वाइज इस वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, भले ही आपको पता नहीं कैसा लगा, लेकिन लुक में सच में ही अच्छा सूट है। चलो, बैटरी ने भी बोल दिया कि खड़े हो जाओ यहाँ पे, बच्चे सच में आके यहाँ पे बैठ गए। तो विशाल मिल गया, कह रहा दीदी चल छोड़ के आता हूँ आपको, और दुकान पे मिला है, जब नहीं कही दीदी मैं घर पे ही जा रहा हूँ। जब रास्ते में मिला मैंने भाई तो चला जाए, तेरे घर तो आ ही गया, कह रहा कोई नहीं आप बैठ जाओ, मैं आपको घर छोड़ आऊँगा। तो मुझे यहीं छोड़ के गया और पार्थ में मैंने बैठा दिया है। मान जा वहाँ मत फेंकेगा। चलो बाय बाय। ऊपर जाके भी विक्की और मम्मी को दिखाती हूँ फिर, क्योंकि फिर सबकी शिकायत रहती है कि सबको नहीं दिखाती, तो मैं सबको दिखाऊंगी। आज पापा भी हैं, आज पापा का सेकंड सैटरडे का ऑफ है, वो नहीं गए। इसने हाथ इतने गंदे कर लिए, वो भी साफ करने हैं। विक्की मामा की फ्रेंड आई है मम्मी। अच्छा, वो सन्नू कह रहा मम्मी मामा की फ्रेंड है, मैं झूठ ये कह रहा था विक्की। मम्मी हमारे घर मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आया हमारे घर? ये मेहमान तो नहीं है, ये तो हम भाई को जानते हैं। ए भाई, मैंने की तो तू ही चाय बना था, कह रहा तू बनाता हूँ। तो मैं सो गई थी, जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ। देखो विक्की तो अभी भी सो रहा है। माता श्री ने क्या फैला दी, बंदर आ गया शायद नीचे नीचे नीचे। अरे देखे ना, यहाँ भी है बंदर, तुमने किचन खोल रखे है। ओ किस मस्ती कर रही है, देखिए लड़ रही है पार्क में। वो कितने मजे आ रहे इनके और तेरी शांति से बैठ के मुझे देगा और तो पकड़म तो नहीं खेल रहे। पकड़म पकड़ाई खेल रहे बंदर भी है, नहीं तो बर्फ पानी खेल रहे। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाच रहा। ओ तेरी, ओ देख ए ले है ना बुद्धन बाबा रे। यहाँ ओ ये तो घने ये दक्ष, ओ तेरी बैठो, ओए बैठो दक्ष दक्ष पीछे पीछे। हाँ ए, ओ पेड़ भी खराब कर दिए है, क्यों ना यहाँ कहाँ गए हैं? पेड़ खराब कर दिया, गाड़ी पर चढ़ रहे जलहरी वलहरी, और देख कैसे मजे कर रही है पार्क में, सो रहे भाई हमारे यहाँ सच में। ये ओ देखो देख वे कैसे कला मंडी मार रहे, वो देखो कुश्ती खेल रहे। आदि और बंदर है यहाँ, अभी गए तार पे से यहाँ।
उधर ही बैठा अब भैया हमारी मम्मी ने किचन फैला दी सारे में। सेट करो भैया, चमोसो कर दिया गणेश जी का विसर्जन। कौन गणेश जी? तुमने क्यों फैला रखा? कोई निकली मुंह से मरी हुई? हम दूरी तो ट्राई करी, अच्छा। एक भी नहीं करी। आज भैया सफाई करिए, हट जाओ, अब करनी पड़े सफाई। और मम्मी ने पहने नए सूट ब्लैक कलर के। जो सूट ओ भी मत वीर ने मत टॉट के ना आप ले न रही मैं ले ले तू दिया मेरी मुंह जा। मैंने डॉक्टर टूटा पड़ा था कि तोड़ दिया। टूटे पड़ो पतंग गड़बड़ भाई, जानो पेड़ हरो सा। क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही ना, हमने अपने सूट ट्राई करके देखे तो उनमें से ये सूट हमने वेयर कर लिए क्योंकि दोनों के ही ब्लैक सूट है। आप बताना कौन सा सूट ज्यादा अच्छा। और मम्मी वाला सूट मुझ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आप नेक्स्ट पहन के हम दिखाऊंगी। अगले शनिवार को यही पहन के दिखाएंगे, हम चुन नहीं रहा। मेरे बाबू कैसे सच में मम्मी वाला सूट अच्छा है, लेकिन मैंने पहना तो वो और भी अच्छा लग रहा है। देखो आगे हमारी मम्मी भाई हम काले हो रहे, बुढ़ापा। बहुत अच्छा सूट लग रहा है सच में ही। सिंपल को सिंपल है। अब ऐसे ना रखो, पहन रखो ना पहन। भाई कितनी समझा ले हम अपनी माँ है। अरे कहाँ समझाया, ऐसे ना रखो। सूट क्यों ऊपर करा? सूट ना करो, शरीर में ऐसा लग रहा है, पहन रखो ना पहन रखो। देखो ये वाला सूट, इसको जो दुपट्टा ना वो प्योर सिफोन में है। बहुत अच्छा सूट है। और ये वाला सूट ना मम्मी है राखी पे मिला है, शायद बड़ी मई ने दिया ना नानी दियो या नानी ने, हाँ नानी ने दिया। तो मम्मी ने जब भी आके कही कि ये मेरी बीबी ने दिया ना, और या मैं शनिवार के लिए सिलवाऊंगी। और मैंने सिवा लिया, मैंने सिवा लिया। जो मई ने दिया वैसे वो भी सिवाया आपने? हाँ वो भी पहनना आप नंबर ना है, वो आप भी पहन के दिखाएंगी। वन और तेल पहन। देखो इसका दुपट्टा बड़ा अच्छा। कल ये सबसे पहले मैंने ट्राई करा, और मैंने ट्राई करा ना सही में हमारी मम्मी ना बहुत कमजोर होगी, पहना ना मेरा फिट आया, और मम्मी के नाप का सिला पर मम्मी के ही लूज आया। फिर मैं कहता रही मेरी मम्मी मेरे तो यू वाला सूट भी फिटिंग में बहुत अच्छा है। ये वाला सूट है ना जो मैंने अपने यहाँ सिलवाया, मैंने यहाँ पे पहले भी बोला कि जरूरी ना हो भाई किसी को बुटीक हो उस पे ही सूट अच्छे सिले। और बाकी मैं बता देती हूँ, मैं अपने जो सूट है ना ज्यादातर बबीता भाभी, सोनी भाभी, अनु भाभी, मेघा भाभी और विजेता भाभी, मतलब ये 5 है हमारे यहाँ पे। और मैं अपने यहाँ की बहुओं से सूट स्टिच कराती हूँ, जिनमें से 2-3 का तो देखो बुटीक है और 2 अपने घर से ही सिलाई करती हैं। तो जो ये वाला सूट मैंने सिलवाया वो अपने घर से सिलाई करती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सूट सिला है। मतलब ये जो सूट है ना, ये लुक वाइज तो है ही अच्छा, बट इसमें 4 चांद लगा दिए इस सूट की स्टिचिंग में, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। और देखो बिल्कुल सिंपल है, बाजू में कुछ नहीं है, गले पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल डोरी लगी हुई है गले में, बैक नेक में। जो मैंने उनको बोला भी नहीं था, बस मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे चूड़ीदार बाजू चाहिए और फिटिंग चाहिए, गले मुझे सिंपल चाहिए दोनों, कोई मुझे डिजाइन नहीं, क्योंकि इस पे ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ करवाने का। और बेल बॉटम पे सूट है जो आपको फुल लुक देखने को मिलेगी, लेकिन वैसे ही मतलब इतनी अच्छी स्टिचिंग की है उन्होंने कि मुझे लुक वाइज बहुत पसंद आया। कोई सूट होते हैं बड़े लूज से सिल देता है, ये अच्छा सिलाया उन्होंने, तो थैंक यू सो मच इन सब की। 3 आज हाँ जो ये सूट सिला है, जो है ये सूट पेज से है, उन सब की आइडिया मेंशन आपको मेरे ही पेज पे मिलेगी। चलो तो मैं उठ गई है, बना लेते हैं हम चाय। मैं सो के उठी, हमारी मम्मी लग रही किचन साफ करने में, किचन सारी फैला रखी है और ये सारी किचन भज रोड फैला के और अब लगी हुई है इसे साफ सफाई करने में। दक्ष ट्यूशन से आ चुका है और पार्थ ट्यूशन गया है। मैंने आके बोला है कि पापा भी ये घर पे ही है, और अचानक से ही फिर ऐसा हुआ विकी का फ्रेंड आ गया। मैं ऊपर आई, मैं सोची पार्थ करा मम्मी मेहमान आए, मेहमान मैंने झूठ बोला होगा, ऐसे ही बोला है। मैंने कि ज़्यादा तू चाय बना ले। अब कहता रहा वैसे मुझे चाय भी नहीं, चाय बनाने के लिए बोल दे, वैसे मुझे सर्व नहीं करने दे रहे अब आप। मुझे तो ऐसा लगा तो झूठ बोल रहा है। पापा ना पियेंगे चाय? हाँ तू तो जरूर पियो। आधी सिरी हो मम्मी, उसका क्या करना पड़ा उसके लिए? जो आधे सिर में दर्द हो आज लेके आऊंगी। सही में मेरा ना आज सुबह जब उठी ना मैं यहाँ दर्द हो रहा, और अब तक मेरा ना यहीं पे दर्द हो रखा है।
मम्मी इधर आओ, मम्मी देखो देखो बंदर कैसे पूल में तैर रहा है, देखो ओ बेटे भाई, आज तो पूरे, आज हमारे पड़ोस में सब सोए पड़े, सोवा सब बंदरों ने पूरा फायदा उठाया। देखो वो देखो देखो वो रहा। ड्रम में वो बढ़िया। ये नहा रहे देख शादटा ए टप में लहरे ले रे ए है। हमने पी ली चाय और नानी देवते लग रही बंदर अंदर भगाने में। बंदर आ गए थे यहाँ पे, मैंने रख दिया दूध उबलने के लिए, बाकी बाद में बनाऊंगी खाना। आज जाना है मम्मी को अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पे, तो सोच रही हूँ आज मैं भी साथ में चलूँ, क्योंकि उन आंटी से मेरी भी अच्छी अटैचमेंट है, लेकिन बहुत टाइम से अच्छा बहुत टाइम से मेरा उनसे मिलना भी नहीं हुआ। तो आज मम्मी कह रही थी कि मैं उनको देखने जाऊंगी, तो मैंने बच्चे सोचा क्रिकेट खेलते, मैं खेलता हूँ ना। हाँ, तो फिर मैंने कहा मम्मी चलो मैं भी आपके साथ। 5 बजे से 6 बजे तक, अच्छा 6:30 बज जाते हैं। मैच बहुत लंबा चलता है। जब तक तो पार्थ भी आ जाएगा ट्यूशन से, उसे भी खिला लियो। पता कौन खेलता है? मैं, अनुराग, आदि और पार्थ। बच्चे वहीं खेलना पसंद कर रहे हैं, जो हम मना कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब हम निकलते ही अपना वेट करवा लिए। जितनी बार करा ना उतना कम आवे, ज्यादा तो टेंशन बढ़े। अब लोग फिर करवाए तो फिर घट का आ रहा हूँ। गैस को दबा और थोड़ा सा फैट वेट का हबड़ है उबर दो। तो ये मेरी बातें सुनती हुई आ रही है, और मेरी बातें सुन के पीछे से कह रही थी मुझे भी बता दो थोड़ी ज्ञान की बातें। ज्ञान की बात है, क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानती, इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। नहीं फिर भी कोई बात नहीं, जितना है उतना तो हाँ, मिलेगा। पर हाँ भाई, जितना पता है उतना हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। थैंक यू। वेलकम।